हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, हो ले लिया कुड़ी ने दिल साडा, हाल थोड़ा साफ जिहा नहीं इरादा, हाँ तेनू की ना दिखा, तेरे ते की सिखा, तेरे ते की लिखा, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। छाया अपने कानों में हेडफोन लगाए लाउड स्पीकर में गाने सुन रही थी, तभी हाथों में झाड़ू लिए उसकी भाभी भावना बड़बड़ाते हुए कमरे में आती है। हे भगवान, इस ठल्ली ननद को सुबह सुबह और कोई काम धंधा तो है नहीं, उठते उठते भोंपू ठूस लेती है कान में। भावना झाड़ू मारने लगती है, तभी छाया जैसे ही पीछे मुड़ती है तो धड़ाम से गिरती है और उसका हेडफोन टूट जाता है। ओह शिट 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 शिट, मेरा हेडफोन टूट गया, कितना कॉस्टली था। अपने हेडफोन टूटने का गुस्सा छाया अपनी भाभी पर दिखाने लगती है। भावना भाभी, आप बिना मेरी परमिशन के मेरे कमरे में क्यों आई? कितनी बार मना किया ना मैंने आप तीनों भाभियों को, आप तीनों के भेजे में क्यों नहीं घुसता? मैं तो बस झाड़ू मारने आई थी। कोई नहीं, मैं तुम्हारे भैया से बोलकर नया हेडफोन मंगवा दूंगी। ये हेडफोन इंपोर्टेड थे, आपके पति की जितनी सैलरी उससे डबल प्राइस की है ये। तो फिर इतना महंगा हेडफोन तुम्हारे पास कहां से आया ननद जी? आपसे मतलब, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, नाउ गेट आउट। छाया घमंड दिखाकर अपनी भाभी को कमरे से निकाल देती है। नम आंखों से भावना किचन में आ जाती है, जहां पूजा और अदिति नाश्ता बना रही थी। ये लो अदिति, तुम जूस पराठे ले जाकर मेज पर परोसो, बस 1-2 मिनट में फली की सब्जी बन जाएगी, मैं लेकर आती हूँ। जी अच्छा भाभी। अरे देवरानी जी, क्या हुआ? तुम्हारी आंखें इतनी लाल लाल क्यों हैं, जैसे रोई हो? छाया से फिर कुछ अनबन हुई? जेठानी जी, आखिर किस बात का इतना घमंड है उसको, पता नहीं कब जाएगी इस घर से। अरे ओ मेरी महान भाभीयों, आज की तारीख में मुझे नाश्ता मिलेगा? 3-3 भाभीयों के रहते हुए भी कभी टाइम से नाश्ता नहीं लगता। ठंड रख, इतना गुस्सा नहीं करते। तीनों नाश्ता परोसती हैं। सब लोग तो खुशी खुशी खाने लगते हैं, मगर छाया मुंह चढ़ा लेती है। ये क्या बनाया है आपने? फली की सब्जी है दीदी। एग्जैक्टली, फली की सब्जी, जो कि मुझे फूटे आग भी पसंद नहीं। ऐसा करो, तुम ही तीनों खा लेना मेरे बदले। छाया घमंड में पिनक कर अपना पर्स उठाती है और पैर पटकते हुए चली जाती है, जिस पर सास तीनों की क्लास लगाती है। पड़ गई तुम तीनों के कलेजे को ठंडक, मेरी फूल सी नाजुक सी बच्ची को भूखा भेज दिया। सास की डांट खाकर तीनों काम में लग जाती हैं। तभी अदिति छत से देखती है कि नंद गली के नुक्कड़ तक जाकर एक लड़के के साथ बैठकर निकल जाती है। हाय राम, देखो तो कैसे चिंगम की तरह उस लड़के में चिपक कर बैठ रही है। वैसे तो सासू माँ कहती नहीं थकती कि उनकी बेटी कितनी शरीफ है, मगर ये तो चक्कर चला रही है। अदिति अपनी ननद के अफेयर के बारे में पूजा भावना को बताती है। शाम में गुनगुनाते हुए छाया घर आती है। ननद जी आ गई आप? रात का खाना खाएंगी ना? नहीं, मेरा खाना मत बनाना, आप तीनों के हाथों का बेस्वाद खाना खाकर मैं पक चुकी हूँ। बिना घमंडी दिखाए तो इसके पेट का पानी नहीं पचता। अगर अंबानी की औलाद होती तब ना जाने क्या करती। अरे तुम दोनों ने देखा, हमारी ननद के हाथ में गिफ्ट बॉक्स था। तीनों दरवाजे पर आकर खड़ी होकर अंदर झांकती हैं। उधर कमरे के अंदर ननद तोहफा खोलती है, जिसे देखकर तीनों भाभियों का मुंह खुला का खुला रहता है। वाओ, बैलेंसियागा की ड्रेस, गुची की सैंडल, ये शौर्य सिंघानिया तो बड़ा अमीर बंदा निकला। मेरे अभी तक के बॉयफ्रेंड में सबसे अमीर है। ये सुनकर तीनों भाभियां एक दूसरे के चेहरे देखने लगती हैं। हाय तौबा तौबा, मुझे तो लगता था कि हमारी ननद सिर्फ घमंडी है, मगर ये तो कैरेक्टर की ढीली है। पता नहीं कितनों के साथ अफेयर है इसका। अरे क्यों ना हम इस लड़के से ही डायरेक्ट मिल लेते हैं, फिर इस घमंडी ननद की विदाई करवा देंगे। अगले दिन तीनों भाभी अपनी ननद का पीछा करती हैं, तभी चमचमाती सी कार में छाया बैठ जाती है। ये तो कार में बैठ के फरार हो गई। वो जा रही है कार, चलो। कुछ ही देर में वो एक रेस्टोरेंट में आते हैं, जहां तीनों भाभियां अपनी ननद को एक बौने काले लड़के के साथ हाथ में हाथ डाले बैठे देखती हैं। देखो स्वीट हार्ट, अब मुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। बताओ कब रिश्ता लेके आऊं तुम्हारे घर? हम कब तक छुप छुप कर मिलेंगे? यार ये बौना प्रीतम तो पीछे ही पड़ गया है, लगता है शादी के लड्डू खाकर ही मानेगा। देखो प्रीतम, मेरी शादी मेरी भाभीियों ने तय कर दी है, अब हमारा मिलना ठीक नहीं होगा। तीनों दूर खड़ी कान लगाए बातें सुन रही थी। ये तो बड़ी चंट है, हमें ही विलन बना रही है। अरे मगर ये लड़का देखा देखा सा लगता है। कहाँ देखा है? अरे ये तो हमारे पड़ोस वाले सुनार का बेटा है। भगवान, हमारी ननद ने मोहल्ले में सेटिंग की हुई है, मतलब ये विदा होकर पड़ोस में ससुराल बसाएगी। जी नहीं, ये बस इस प्रीतम को पोपट बना रही है, महंगी महंगी चीजें लेके छोड़ देगी। तीनों जाने लगती, तभी तरुण नाम का लड़का चिल्लाता है।
छाया, छाया सुनो तो मेरी बात। अब ये कौन सा नया आशिक टपक पड़ा? अरे ये तो तरुण है, हमारे नुक्कड़ वाले पनवारी का बेटा। उस दिन मैंने इसी को तो देखा था। इसका मतलब हमारी ननद ने चारों तरफ अफेयर करके रायता फैला रखा है। इसकी विदाई करनी पड़ेगी जल्दी, वरना अगर इनमें से किसी आशिक से शादी वादी कर ली तो दही की तरह पड़ोस में ही जमकर रह जाएगी। ये सोचकर तीनों डायरेक्ट पंडित के पास जाती हैं और रिश्ते ढूंढने को कहती हैं। थोड़े दिन में पंडित जी रिश्ता लेकर आते हैं। अगर इससे आपकी नंद का रिश्ता हो गया तो फिर कुशल से रहती लाखों में एक है लड़का। पंडित जी, मेरी छाया भी एकदम शरीफ सुंदर बच्ची है, जिसके घर जाए कि स्वर्ग बना देगी। हाँ सही कहा सासू माँ, ऐसी चारों तरफ अफेयर चलाने वाली ननद तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। अफेयर करने में तो इसको आईफा अवार्ड मिलना चाहिए था। तभी छाया आ जाती है। अरे छाया बिटिया आ गई। ये देख पंडित जी तेरे लिए बहुत ही अच्छे घराने का रिश्ता लाए हैं। लड़का बेहद अमीर है, तेरे सारे शौक पूरे करेगा। तभी मंजुली भाभी अदिति कहती है, पर मम्मी जी एक बार दीदी से भी पूछ लीजिए, उन्हें कोई और पसंद तो नहीं। आप कहना क्या चाहती हैं भाभी? ज्यादा सीआईडी मत खेलो, समझी ना? बहू तूने ऐसा कहा भी कैसे? मुझे मेरी बेटी पर आंख बंद करके भरोसा है। ऐसे वैसे लक्षण नहीं है इसके, समझी? गंगा जितनी पवित्र है मेरी बेटी। दोनों माँ बेटी तीनों बहुओं पर दाना पानी लेकर चढ़ जाती हैं। अब शादी की तैयारी होने लगती है और पूरे मोहल्ले में कार्ड बढ़ जाता है। मगर शादी के दिन छाया घमंड में कहती है, आहा कितने लड़के घुमाए मैंने, फाइनली आज सबका दिल टूटने वाला है। सो सैड। छाया, हम सारी सच्चाई जानते हैं। तुमने बहुत गलत किया। तुमने अपने फायदे के लिए चारों तरफ अफेयर चलाया, हमें पता है। सो व्हाट? अब मैं सुंदर हूं और लड़के मेरे पीछे आते हैं, दैट इज नॉट माई फॉल्ट। चलो अब सैंडल पहनाओ मुझे और आप जूस पिलाओ मुझे। अब तो मैं ससुराल जा रही हूँ, जाते जाते मेरी खिदमत तो कर दो। तीनों अपनी घमंडी नंद की बात रखती हैं, मगर जैसे ही वो मंडप में पहुंचती तो वहां कई सारे दूल्हे सहरे में खड़े थे। ये सब क्या है, इतने सारे दूल्हे? तभी सब अपना अपना चेहरा दिखाते हैं। तभी बौना प्रीतम आगे आता है। छाया, तुम मुझसे छोड़कर शादी कर रही हो? मैंने तुम्हें कितने महंगे महंगे गिफ्ट दिए, अपने बाप के पैसे चुरा के तुम्हें महंगा परफ्यूम दिया, और तुम मुझे डिच कर रही हो। और मैंने तुम्हारे कितने नखरे उठाए। अरे एक अमूल माचो धो धो कर पहनता हूं, पर तुम्हें गुची की सैंडल और कपड़े दिलाए, और तू शादी कर रही है। अब तू देख बेटा। सारे के सारे लड़के छाया को धमकाने लगते हैं। ये नजारा देखकर लतिका रो पड़ती है। ये भगवान, ये सब क्या है? छाया, तूने तो भरी समाज में हमारी इज्जत ले ली। कितना गर्व था तुझ पर मुझे। मैं सोचती मेरी बेटी मुंह फट है, मुंह जोड़ है, मगर गलत नहीं, तेरी भाभियां सही थी। माँ प्लीज रो मत। कभी नहीं सोचा था कि ये सारे घर तक आ जाएंगे। देखो मैं तुम सबसे माफी मांगती हूँ। मैं तुम सबका दिया सब कुछ लौटा दूंगी। प्लीज अब तुम चले जाओ। ऐसे कैसे चले जाएं? अरे हम लड़के क्या चिंगम हैं, जब मन हुआ चबाकर फेंक दिया। अब हम सबसे शादी करनी होगी। माहौल बिगड़ता देखकर तीनों भाभी आगे आती हैं। देखिए हम आपके आगे हाथ जोड़ती हैं। आज हमारी ननद की शादी है, सारी तैयारी हो चुकी। थोड़ी देर में यहाँ बारात आने वाली है। ये शादी हो जाने दीजिए प्लीज। हम जानते हैं हमारी नंद ने आप सबका दिल तोड़ा है, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। आपकी भी बहनें होंगी ना, आप भी किसी के भाई होंगे, प्लीज समझिए। इसके साथ सारे लड़के चले जाते हैं। थोड़ी देर में नाचते गाते हुए बारात आती है और छाया के फेरे हो जाते हैं, जिसके बाद विदाई होती है। भाभी आई एम सॉरी, मैंने आप तीनों को आज तक बस घमंड दिखाया। मेरी सारी भूल चूक को माफ कर देना। अच्छा मैं चलती हूँ। जाओ और हमेशा खुश रहना। और आखिरकार में तीनों भाभी की नंद ससुराल चली जाती है।